राखी सावंत की बात न करिए, आधे से ज़्यादा बॉलीवुड इस बीमारी से ग्रसित है। हैं पता चलता है कि अच्छा बच्चों की उम्र शादी की हो रही है और अपनी खुद की शादियां कर रहे हैं। आमिर खान जी अभी चौथी शादी कर रहे हैं, उनकी बिटिया की शादी हो चुकी है, उनकी बिटिया भी शायद माँ बनने वाली है। तो बॉलीवुड तो आधा ग्रसित है, उनकी तो खैर चर्चा ही मत करिए। शायद उन्होंने ही ज़्यादा परोसा है हमारे समाज को। प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो समाज में हो रहा है वही सच्चाई उन्होंने कही है, वही बात उन्होंने पुरुषों के लिए कही है, वही बात उन्होंने महिलाओं के लिए कही है। तो जिसकी मंशा है सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करना, जिसकी मंशा है सिर्फ धर्म गुरुओं को टारगेट करना, वही वो क्लिपिंग निकाल करके चला रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। तो जो बात महिलाओं के लिए कही गई वही बात पुरुषों के लिए कही गई। तो अगर पुरुषों के लिए जो बात कही गई, जो असंयमित रह रहे हैं, अगर वही बात महिलाओं के लिए कही गई तो गलत कहाँ से हो गया? आप पूरी बात तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल समाज की सच्चाई कहा है, और यही वजह है जो आज विवाह संबंध विच्छेद की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी शादियां टूट रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, और कहीं ना कहीं सनातन को टारगेट करने वाले लोगों को भी तो बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में कि कहाँ से हमारे धर्मगुरुओं को कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखाएंगे कि हमारे धर्मगुरु क्या क्या कर रहे हैं समाज के लिए, कभी नहीं दिखाएंगे। कोई कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है, कोई कन्याओं की गरीब कन्याओं की शादियाँ करा रहा है, कोई समाज की भलाई के लिए क्या काम कर रहा है, उस पर कभी नहीं दिखाएंगे। जब आप समाज में वो चीज़ें सुन रहे हैं तो आदर्शवाद का मुखौटा लिए हम क्यों बैठे हुए हैं? तो समाज की सच्चाई तो प्रेमानंद महाराज जी ने दिखाई है, तो उसके लिए फिर आप क्यों आदर्शवाद का लबादा ओढ़ना चाह रहे, फेमिनिज्म दिखाना चाहते कि नहीं ऐसे लड़कियां नहीं है, लड़कियों को कह दिया है, महिलाओं को कह दिया? क्यों नहीं? क्या पुरुष जो करने जाते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, क्या बिना महिलाओं के कर लेते हैं? कि इक्वलिटी जो बराबर है, जो बराबर होना है, पुरुषों के बराबर इक्वलेंट होना, वो कैसे शराब और सिगरेट से हो रहा है? शराब और सिगरेट से वो तुलना कर रहे हैं, किससे हम उनके बराबर आएंगे? नहीं, आपको आना है आर्थिक रूप से मजबूत होना है, सामाजिक रूप से मजबूत होना है, भावनात्मक रूप से मजबूत होना है, तब आप उनकी बराबरी। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही प्रेमानंद महाराज जी ने कि अगर आपके अंदर समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, समझ नहीं है, तो ये सिलसिला तो आप अनवरत चलता रहेगा। आप कहीं एक जगह टिक ही नहीं पाएंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ, आप शादी की बात कर रहे हैं, आप संबंधों की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ बहुत छोटी सी बात है, आप जॉब में चले जाइए। अगर आप कहीं एक जगह नहीं टिकेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आप असफल ही होंगे, अपने करियर में भी असफल होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा कि किसी महिला ने सवाल पूछा उनसे, और प्रेमानंद महाराज जी ने उसके बारे में विस्तार से बताया। उसको पूरा ना सुन करके उसकी जो मसालेदार चीज़ निकालने के लिए उसकी क्लिपिंग निकाल ली गई। जबकि आपने कहा कटाक्ष, मैं कहूँगी वो कटाक्ष भी नहीं है, वो हकीकत है, वो सच्चाई है समाज की। कितने लोग नहीं जानते कि आज बच्चे या जो सर्विस में है वो लिविंग रिलेशन में नहीं रह रहे, बल्कि बच्चे तो शादियों को नकार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और जो सच्चाई हम उससे क्यों मुंह फेरना चाहते हैं कि लिविंग रिलेशन में नहीं रह रहे हैं, शादियां क्यों टूट रही हैं, क्या वजह है? अगर हम इस सब चीज़ों के पीछे शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या वजहें हैं। चाहे किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, मैं किसी फील्ड का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कि लोग शादी के इतर भी कैसे संबंध रख रहे हैं। तो जो बात महिलाओं के लिए कही गई वही बात पुरुषों के लिए कही गई। तो अगर पुरुषों के लिए जो बात कही गई, जो असंयमित रह रहे हैं, अगर वही बात महिलाओं के लिए कही गई तो गलत कहाँ से हो गया? तो ये जो मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि किस गधे का कान ले गया कौवा, जो बस एक परंपरा है कि सोशल मीडिया में कि बस कान ले गया तो बस देखना भी नहीं कि हमारे पास कान है या नहीं है, लोग भाग चलते हैं उसके पीछे। आप पूरी बात तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल समाज की सच्चाई कहा है, और यही वजह है जो आज विवाह संबंध विच्छेद की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी शादियां टूट रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। इसकी वजह मैं एक ये भी मानती हूँ कि जो एकल परिवार हो गए हैं, तो उन पे क्या जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बहुत आ गई हैं, पति पत्नी के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं।
तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बचने के लिए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन सब से बचने के लिए हम कहीं अपने मन की शांति, थोड़ी सी शांति कहीं ढूंढते और हम गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने तो बहुत सही बात कही है। अब लेने वाले उसको उसमें मिर्च मसाला निकालेंगे और मीडिया को भी यही मसाला चाहिए। और कहीं ना कहीं सनातन को टारगेट करने वाले लोगों को भी तो बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, कि कहाँ से हमारे धर्मगुरुओं को कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखाएंगे, कि हमारे धर्मगुरु क्या क्या कर रहे हैं समाज के लिए, कभी नहीं दिखाएंगे। कोई कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है, कोई कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादियाँ करा रहा है, कोई समाज की भलाई के लिए क्या काम कर रहा है, उस पर कभी नहीं दिखाएंगे। चाहे आप हमारे बागेश्वर धाम बाबा जी को ले लीजिए, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को ले लीजिए, चाहे प्रेमानंद महाराज जी को ले लीजिए, उनके द्वारा किए गए और धार्मिक सामाजिक कार्यों की कभी आपको चर्चा करते हुए कोई मीडिया वाला मिल जाए तो आप बताइए मुझे, कभी नहीं मिलेगा कि उन्होंने कितना काम किया समाज के लिए। बस ऐसे छोटी छोटी कोई क्लिपिंग कहीं से कोई बात निकाल लेंगे और उसको ट्रोल कर देंगे और सनातन को निशाने पर लेंगे। तो आपका कहना है मीडिया को केवल मसाला चाहिए और मीडिया अपने मतलब का कंटेंट निकालती है और उसको वायरल कर कर ट्रोल करती है? बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप कोई गलत बात निकालते हैं उनके वीडियो से या उनके वक्तव्य से, तो आप कभी अच्छी चीज़ें भी तो दिखाइए। हमें तो आपकी अच्छी चीज़ें कभी नहीं दिखती हैं कि आप उन आचार्यों के पास जाते हैं और उनके द्वारा किए गए समाज में जो कार्य कर रहे हैं भलाई के लिए, वो भी आप दिखाइए ना, कभी चर्चा करिए ना। सिर्फ सनातन को टारगेट करने के लिए ही आप क्यों उनको, उनकी क्लिपिंग निकालते हैं और उनको वायरल करते हैं और उनको टारगेट किया जाता है? नहीं तो आपके हिसाब से जो प्रेमानंद जी ने कहा वो सच्चाई कहा है, सच्ची कहा है ना? क्योंकि लेकिन प्रेमानंद जी का सब विरोध कर रहे हैं, अधिकतर लोग जो महिला संगठन है और भी महिलाएं हैं समाज में। लेकिन यही दृश्य के तौर पे एक फिल्म में दिखाया जाता है, उसको यही समाज एक्सेप्ट करता है, 4-4, 500 रुपये टिकट खरीद के देखने भी जाते हैं। जबकि जो प्रेमानंद जी वो मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन वही फिल्मांकन कर एक डायरेक्टर अपनी फिल्म में दिखाता है तो वो बाई लूटता है। मैं वही बात आपको फिर से कह रही हूँ कि चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे OTT हो। अच्छा, आप सोशल मीडिया में गाली लिख दीजिए, मैं अपनी बात बता रही हूँ। एक किसी बंदे ने मुझे बहुत गंदा सा मैसेज किया इनबॉक्स में, मैंने उसको गाली लिख दी। जो गाली आप गली नुक्कड़ अगल बगल मतलब सहज में आप गालियाँ सुनते हैं, खास करके पुरुष वर्ग, इसमें भी कोई टोल ना मुझे कर दे, पर पुरुष वर्ग बिना गाली के बात नहीं करता। हालांकि महिलाएं भी अब हैं, बराबर उसमें आ गई हैं, लेकिन मैंने उसको गाली लिखी और उस बंदे ने उसका स्क्रीनशॉट लिया और सब जगह वायरल कर लें। क्यों भाई, क्यों? जब आप समाज में वो चीज़ें सुन रहे हैं तो आदर्शवाद का मुखौटा लिए हम क्यों बैठे हुए हैं? तो समाज की सच्चाई तो प्रेमानंद महाराज जी ने दिखाई है, तो उसके लिए फिर आप क्यों आदर्शवाद का लबादा ओढ़ना चाह रहे, फेमिनिज्म दिखाना चाहते कि नहीं ऐसे लड़कियां नहीं हैं, हाय लड़कियों को कह दिया, हाय महिलाओं को कह दिया? क्यों नहीं? क्या पुरुष जो करने जाते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, क्या बिना महिलाओं के कर लेते हैं? जब दोनों राजी होंगे तभी तो गलत काम होंगे, तो बिना दोनों की सहमति की तो गलत काम नहीं हो रहे हैं। तो जितने भागीदार पुरुष हैं गलत काम में, उतनी ही भागीदार महिलाएं हैं। तभी प्रेमानंद जी ने सीधा बोला कि आजकल का कल्चर हो गया बाबू सोना वाला, और ये बाबू सोना वाले कल्चर में क्या हो रहा है कि आज एक बॉयफ्रेंड बनाया, आज एक गर्लफ्रेंड बनाई, तो कल दूसरा गर्लफ्रेंड, दूसरा बॉयफ्रेंड अपनी लाइफ में आ गया, फिर अगले दिन तीसरा आ गया। तो ऐसे करके जो पुरुष और महिलाएँ जो संबंध बना रही हैं वो कहीं ना कहीं चरित्रहीनता की निशानी है। देखिए, चरित्रहीनता की तो निशानी है ही, लेकिन वो भविष्य में किसी एक के साथ नहीं रहने की जो एक मनोदशा बन गई है ना, कि अच्छा इससे नहीं बन रही है चलो हटो, इससे नहीं बन रही है इससे हटो। तो ये सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या जोड़ों के लिए ही क्यों आया है? क्या हम अपने माँ बाप बदलते हैं? हम अपने भाई बहन बदलते हैं? नहीं बदलते, उनसे जन्म का रिश्ता है। लेकिन जब हम किसी से शादी करते हैं, विवाह में बनते हैं, तो वहाँ पर ईमानदारी से, विश्वास से रहने की ज़रूरत है। तभी समाज हमारा, जो कहेंगे ना संयमित समाज, अच्छा समाज होगा, वरना तो हमारे पास ये सारी समस्याएं आती रहेंगी। आप एक दिल्ली NCR जैसी सिटी में रह रही हैं और मैं भी दिल्ली NCR में अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं भी ग्राउंड पर जाता हूँ, मैं भी ग्राउंड पर देख रहा हूँ कि जितना पुरुष वर्ग आज धूम्रपान या सिगरेट या गांजा फूक रहा है, उसके बराबर ही आज महिलाएं दिखती हैं। आप भी देखती होंगी, आप कनॉट पैलेस गई होंगी, काफ़ी VIP होटलों में गई होंगी, तो आपको धूम्रपान करती लड़कियाँ भी दिखती होंगी। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी महिला समाज ने, कुछ महिला समाज ने, मैं सभी महिलाओं को नहीं कहूँगी, प्रेमानंद महाराज जी ने भी जो कहा वो सभी के लिए नहीं कहा, लेकिन बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसे व्यवहार रहेगा समाज में तो आगे वो चल करके क्या करेंगे? क्या अच्छे माँ बाप बनेंगे? क्या अच्छे पति पत्नी बनेंगे? क्या अच्छे बहू और दामाद बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो आज जो विडंबना जो आपने कहा, सिगरेट और ये जो उसकी बात कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं पता नहीं शायद मतलब ये महिलाओं की, लड़कियों के दिमाग में, ये जहन में कहाँ से आ गया है कि इक्वलिटी जो बराबर है, जो बराबर होना है, पुरुषों के बराबर इक्वलेंट होना, वो कैसे शराब और सिगरेट से हो रहा है। शराब और सिगरेट से वो तुलना कर रहे हैं, किससे हम उनके बराबर आएंगे। नहीं, आपको आना है, आर्थिक रूप से मजबूत होना है, सामाजिक रूप से मजबूत होना है, भावनात्मक रूप से मजबूत होना है, तब आप उनकी बराबरी करिए। उसमें शराब और सिगरेट में क्या बराबरी करनी है। समानता का मतलब समाज में व्याप्त बुराइयों को तो अपनाना नहीं हो जाता। अगर पुरुष वर्ग अगर शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, आप भी वही करके ये दिखाना चाहते हो कि हम भी पुरुष के बराबर हैं, तो ये कहाँ तक सही है। मैं वही बात कह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों पे बराबरी मत करिए, क्योंकि हर परिवार, कोई परिवार नहीं चाहता कि जहाँ पे पुरुष सिगरेट और शराब करे। ऐसे जो पुरुष वर्ग भी दुख छुप के ही करता है, परिवार के सामने तो नहीं बिल्कुल, करता है। और जो भी करते हैं उनके परिवार बर्बाद है, उन पे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। आप ये देखिए कि कई बार महिलाओं को, लड़कियों को देखते हुए, सुनते हुए कहा गया है कि, कई बार मैं अपनी बात कर लूँ, मेरे घर में बेटी और बेटा दोनों हैं, तो कई बार बेटे को लेकर के कहा जाता है कि आप उसको तो ऐसे कर देती हो, आप मुझे नहीं ऐसे कर देती हो, आप मुझे रात में तो नहीं मना करती हो। मैं ये कहती हूँ, मैं बेटे को नहीं कहती हूँ कि तुम भी जाकर, मैं उसको भी उतना ही बराबर रात में टोकती हूँ कि रात में देर रात बाहर नहीं रहना है। और वैसा ही तुम्हारे लिए भी है कि देर रात बाहर नहीं रहना है, क्योंकि ये कोई रात में खतरा तो दोनों को है ना, बेटे को भी खतरा है तो बेटी को भी खतरा है। क्या पुरुष वर्ग को खतरा नहीं है रात में? लेकिन कहीं ना कहीं एक जो फिजिकली हमारी संरचना है महिलाओं की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर है पुरुष के मुकाबले। तो निश्चित रूप से हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हम उनकी तुलना उस जगह पर नहीं कर सकते। तो जब बहुत बड़े कोई काम होते हैं या कुछ ऐसी बात होती, तब तो हम पुरुष को आगे कर देते हैं, फिर महिलाएं क्यों नहीं वहाँ पे आगे जाती हैं। मैं छोटी सी बात और कहूँगी, बहुत छोटी सी बात है। मैं अक्सर मेट्रो में सफ़र करती हूँ, आप भी सफ़र करते होंगे। कई बार महिलाएं सफ़र करती हैं और सीट नहीं होती है, पुरुष वर्ग खड़ा हो जाता है। कौन सी महिला है जो पुरुष को देख करके खड़ी हो जाएगी? क्या वो ऑफिस से थका हुआ नहीं आया है? क्या वो कभी थकता नहीं है? क्या वो बीमार नहीं हो सकता है? पर आप नहीं खड़ी, वहाँ पे क्यों बराबरी नहीं दिखाई जाती है? सिर्फ बराबरी आपको शराब, सिगरेट और रात में घूमने पे क्यों दिखानी है? कपड़ों पे क्यों दिखानी है? क्या कौन सा पुरुष है जो नंगा होकर के बाहर जाता है? पर अब महिलाएं हैं, कैसी कैसी वो ड्रेसेस पहन के जाती हैं। आप कनॉट प्लेस की बात करें तो कनॉट प्लेस जा करके देख लीजिए। तो ये यहाँ पे बराबरी मत करिए ना। एक जो सभ्य समाज है, वो हम दोनों को मिला करके बनाना है। तो सभ्य समाज कैसे बनेगा? जब हम संयमित रहेंगे, जब हम अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छी अपने व्यवहार में चीज़ें लाएंगे, तभी सभ्य समाज बनेगा। अब प्रेमानंद महाराज जी ने केवल पुरुष और महिलाओं को तो टारगेट नहीं किया है, उन्होंने तो सीधा सीधा मोबाइल और टेक्नोलॉजी को भी इसका जिम्मेदार बताया है। तो हो सकता है वो सरकार को इशारा कर रहे हो कि बर्गल कंटेंट पे आप पाबंदी लगाइए, मोबाइल पे जो गलत ऐप आते हैं फिर उनके जरिए बर्गल कंटेंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी गलत मैसेज जाता है समाज में। बिल्कुल। मैं अभी आपको बता दूं, मैं कल ही एक डिबेट में थी जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने, अभी आपको पता होगा कि 16 साल के बच्चों के लिए यूट्यूब पे रोक लगाई है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी ये ज़रूरत है। ये बड़े हों या छोटे हों, सभी के लिए मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, सब कुछ, मतलब एक तरीके से जितनी सुविधा की है उतना ही ये घातक है हमारे लिए। और हमारे लिए तो मीठा जहर है, हमें पता भी नहीं है, पर हम तो कहीं ना कहीं फिर भी समझ लेते, क्योंकि हम बड़े हैं तो हमें समझ है। लेकिन छोटे बच्चे कहाँ समझदार हैं ये। और 10 साल, 1 साल, 5 साल से लेकर के शुरुआत वहाँ से हो रही है। 1 साल के बच्चे से भी शुरुआत हो रही है, उसको भी पता है कैसे स्क्रॉल करना है। 1 साल से बच्चे की शुरुआत हो रही है, और 16-17 साल का बच्चा वो क्या क्या नहीं देख लेगा। हर हाथ में मोबाइल है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे वहाँ से जो न्यू है, जो उनकी मासूमियत है, वो ख़त्म हो रही। वो क्या क्या सीख रहे हैं इंटरनेट से, क्या क्या चीज़ें वो देख रहे हैं, जो नहीं देखने वाली चीज़ें वो भी देख रहे हैं। हमें कोई गलत चीज़ दिखती तो हम स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं जानते ना। उनका तो जो मन है वो बहुत छोटा सा है, बहुत कोमल है, नासमझ है। वो क्या देखेंगे, उन्हें नहीं पता है। हमारे इधर कानून के हिसाब से 18 साल बालिग होने की उम्र है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसा हो रहा है कि वही जानकारी, वही मन जो 18 साल में होता है एक यूथ का, वो अब 14-16 साल के बालकों में होने लगा है। सीधी सी बात है। अभी कुछ दिन पहले आया था कि यौन शिक्षा पर पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जबकि ये बात है कि अगर कुम्हार है, कच्चा घड़ा बना रहा है, उस पर आप पहले ही पानी डालना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा।
टूट जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों का मन है, वो बच्चों का मन जो है वो कच्चा घड़ा है। अगर आप उसके पहले वो सारी चीज़ें आप उनको सिखाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बिखर जाएगा, वो संवरेगा नहीं। तो एक टाइम लिमिट है, एक हमारे उसमें तो सब कुछ युवा जो उम्र है उसको 4 वर्गों में बांटा भी गया है। बाल्यकाल कब है, युवावस्था कब है, प्रौढ़ावस्था कब है, वृद्धावस्था कब है, और कब कौन सी चीज़ें, कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, ये हमारे उसमें तो बहुत टाइम से है। तो ये चीज़ें तो सबको समझ में आनी चाहिए कि हमें कब क्या शिक्षित करना है, कब नहीं शिक्षित करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है और इन चीज़ों पर सरकार को भी कहीं ना कहीं, माँ बाप को भी जागरूक होना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता, हम जब छोटे छोटे थे तो हमें लगता था कि बच्चे हमारे छोटे थे, सर मैं अपने के लिए नहीं कह रही, बच्चे जब छोटे थे तो ये होता था कि अच्छा मोबाइल दे दो, खाना खा लेगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम इसको ये एडिक्ट बना रहे हैं धीरे धीरे। तो अब ज़रूरत है, जब हम समझ रहे हैं कि नहीं ये चीज़ तो बीमारी है, ये धीरे धीरे तो बच्चों को निगल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे माँ बाप को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, और सरकारों को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जो कल्चर आज देखने को मिल रहा है दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में, एमपी की बात करें तो इंदौर उस लेवल पे आ गया है, काफ़ी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सिटी निखर के सामने आ रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी सिटियों में माँ बाप अपने बच्चों को भेजना रिस्क समझने लगे हैं? क्योंकि माँ बाप भी वीडियो देखते ही हैं किस तरीके से आज रीलें बनाई जा रही हैं, बर्गर कंटेंट बनाया जा रहा है केवल व्यूवरशिप के लिए। तो माँ बाप ये सब सोचने लगेंगे कि बच्चों को हम बाहर भेजें या ना भेजें। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो 80 से 90% अपनी आज़ादी का बच्चा दुरुपयोग ही कर रहे हैं पढ़ाई के नाम पे। ये माँ बाप, ये चीज़ें माँ बाप बनने के बाद ही समझ में आती हैं। क्योंकि जब हम अनमैरिड थे, आप भी रहे होंगे और आप भी रहे होंगे, तो हमें लगता था कि अरे हमें जब रोक टोक होती थी कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, देर से मत जाओ, तो हमें बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब हम आज उस स्थिति में आ गए, उस एज में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है तो किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत चिंता का विषय है और निश्चित रूप से माँ बाप को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप बड़े महानगरों में बच्चों को भेज रहे हैं ना, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है, उनके जो संगति है, जो मित्र मंडली है, उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उनकी पूरी दिनचर्या पर आप कम से कम, अगर आपका बच्चा बाहर है तो आप 24 घंटे में एक बार उससे ज़रूर बात करिए और उससे पूरे दिन की चर्चा करिए। उसको ये ना लगे कि नहीं आप उसके बारे में तहकीकात कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, नहीं, एज ए फ्रेंड उससे सारी चीज़ें पूछो, आज क्या हुआ, क्या पढ़ा, क्या खाया, क्या किया, कहाँ गए, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप उस पर नज़र भी रख सकते हैं और उससे जानकारी। इसी विषय को प्रकाश डालते हुए प्रेमानंद जी ने एक बात कही कि अगर कोई भी यूथ 4 होटल का खाना खा रहा है, हर दिन सप्ताह में बदल बदल के अलग अलग होटल पे जा रहा है, तो उसे घर का खाना पसंद नहीं आएगा। और यही आज यूथ के साथ हो रहा है, जो हर तीसरे दिन, चौथे दिन, महीने भर बाद अपना पार्टनर बदलने का जो ट्रेंड इस समाज में चल गया है, तो भविष्य में उसके घर का भी यही हाल होगा। घर वो बना ही नहीं पाएगा, शादी कर नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे शादी करने से भी डरेंगे एक समय। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही प्रेमानंद महाराज जी ने कि अगर आपके अंदर समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, समझ नहीं है, तो ये सिलसिला तो आप अनवरत चलता रहेगा, आप कहीं एक जगह टिक ही नहीं पाएंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ, आप शादी की बात कर रहे हैं, अब संबंधों की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ बहुत छोटी सी बात है, आप जॉब में चले जाइए। अगर आप कहीं एक जगह नहीं टिकेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आप असफल ही होंगे, अपने करियर में भी असफल होंगे। तो संबंध तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर आप एक जगह नहीं टिकेंगे, नहीं ठहराव लाएंगे, तो आप भटकते रहेंगे, आजीवन भटकते रहिए, आपको कहीं सच्चा संबंध। जो नंद जी ने कहा उसकी प्रामाणिकता तो आज हमारे सामने राखी सावंत जैसे एक्टर हमारे सामने, जो हर तीसरे चौथे महीने या छठवें महीने में अपना हस्बैंड चेंज कर रही हैं, पाकिस्तान भी चली गई हैं वो तो। राखी सावंत की बात ना करिए, आधे से ज़्यादा बॉलीवुड इस बीमारी से ग्रसित है। पता चलता है कि अच्छा बच्चों की उम्र शादी की हो रही है और अपनी खुद की शादियां कर रहे हैं। आमिर खान जी अभी 4थी शादी कर रहे हैं, उनकी बिटिया की शादी हो चुकी है, उनकी बिटिया भी शायद माँ बनने वाली है। तो बॉलीवुड तो आधा ग्रसित है, उनकी तो खैर चर्चा ही मत करिए। शायद उन्होंने ही ज़्यादा परोसा है हमारे समाज को, क्योंकि फिल्में कहते हैं ना समाज का आईना होती है और समाज फिल्मों का आईना हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो उनकी ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देन है। तो यही मैंने आरंभ में सवाल किया था कि एक तरफ प्रेमानंद जी के ऊपर तो लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर वही कंटेंट फिल्मांकन के माध्यम से आमिर खान आपके सामने लाते हैं, सलमान खान जैसे एक्टर आपके सामने लाते हैं, शाहरुख खान जैसे एक्टर आपके सामने लाते हैं, आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट भी कर लेते, तो उसका विरोध भी नहीं करते और उसका ट्रोलिंग भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, जैसे आमिर खान की बात जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा वो आमिर खान करके दिखा रहे हैं। आप ट्रोल करिए ना,
तब तो आप ट्रोल नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हैं, राखी सावंत की तो खैर बात ही आपने कर ली, कितने मैं नाम गिना दूं कि जिन्होंने ऐसे 2-2 3-3 शादियां की हैं। आप उनको ट्रोल करिए ना। प्रेमानंद महाराज जी गलत कह रहे हैं क्या? आपके अगल बगल देख लीजिए, आजू बाजू कितने लोग लिविंग में रह रहे हैं, और महानगरों में तो इस बीमारी ने बिल्कुल ही घेर रखा है लिविंग में। अब मेरी सोसाइटी में मैं कह रही हूँ कितने लोग लिविंग में रह रहे हैं, तो महाराज जी ने तो कुछ गलत नहीं कहा। केवल आपकी सोसाइटी नहीं, यहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी काफ़ी लोग लिविंग में रह रहे हैं, और हमको सामने से पता नहीं पड़ता है, लेकिन स्टोर वाले दुकानदार उनको सब पता रहता है, वो बताते रहते हैं कि ये देखिए ये लिविंग में रह रहे हैं, ये देखिए ये लिविंग में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज तो जाता ही है समाज में, और लिविंग में रहने का असर ये होता है कि शादियाँ टूट जाती हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो समाज में हो रहा है वही सच्चाई उन्होंने कही है, वही बात उन्होंने पुरुषों के लिए कही है, वही बात उन्होंने महिलाओं के लिए कही है। तो जिसकी मंशा है सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करना, जिसकी मंशा है सिर्फ धर्म गुरुओं को टारगेट करना, वही वो क्लिपिंग निकाल करके चला रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। धन्यवाद।